प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब हष्ट पुष्ट हैं, चंगे भले हैं और परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, तो आज कल हमने देखा था, हमने कल कहाँ तक देखा था? हमने कल देखा था लूका का, हम 12वां में ही हैं अभी तक, और हमने कल 41 से 44 तक हमने देखा था कि कैसे प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। किसको? जो जब हमारा परमेश्वर आए तो उसे जागता हुआ पाए और वह विश्वास योग्य भंडारी के समान काम करता हुआ पाए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हुआ पाए, पवित्रता में पाए, परमेश्वर के वचनों को सुसमाचार करता हुआ पाए। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जो ड्यूटी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, जब परमेश्वर हमें ऐसा करता हुए पाए तो धन्य कहा है परमेश्वर ने हमें, और कहा है कि वह हमें अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, आज हम जो हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे और हम 45 पढ़ेंगे। लूका का 12वां अध्याय 45 वर्स हम पढ़ेंगे। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। तो अब देखिए कि परमेश्वर ने क्या कहा है कि विश्वास योग्य भंडारी, बुद्धिमान भंडारी के समान। तो परमेश्वर ने हमें भंडारी बनाया। परमेश्वर कहता है उस विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी, तो हमें वो बुद्धिमान बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा है कि वह अपने बच्चों को, जो उसके मार्ग पर चलते हैं, जो उसके कहने के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें देने, सब कुछ देने के लिए तैयार है। और भंडारी का मतलब हमारा भंडार होगा, सारी आशीषों का भंडार हमारे पास होगा, अन्न का भंडार हमारे पास होगा, सब कुछ, धन संपत्ति, सुख शांति का भंडार हमारे पास होगा, सुखों का भंडार हमारे पास होगा, विक्ट्री का भंडार हमारे पास होगा। एवरीथिंग जो भी इस संसार में हमें चाहिए, परमेश्वर ने कहा है उन सब का भंडारी, वह विश्वास योग्य भंडारी का है। प्रभु हमें देने के लिए ऑलरेडी प्रभु ने वो हमारे पास उस बात को यहाँ पर दिखाया है। लेकिन अब परमेश्वर ये कह रहा है कि जब मैंने तुम्हें भंडारी बनाया है, क्योंकि जब प्रभु ने जाने से पहले प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, मेरे ऊपर जो अधिकार है, तो मेरे नाम से तुम लोगों को चंगा करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराने के लिए कहा है कि तुम्हें वह करते रहना है, जो सही तरीके से, कैसे तुम्हें अपने नौकरों पर तुम्हें दया करनी है, उन्हें सही रूप से तुम्हें अपना सारा उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, प्रेम से रहना है, मिलाप से रहना है, और अपने सारी चीज़ों को जो मैंने तुम्हें दी हैं उसका सही उपयोग करना है, लोगों को बचाना है, वचनों के द्वारा बचाना है, अपने प्रेम के द्वारा बचाना है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने कहा है हमसे। जो प्रेम का भंडार हमारे अंदर डाला है, वो प्रेम का भंडार हमें अपने सभी लोगों के साथ हमें बांटना है और एक जैसा हमें रहना है। लेकिन प्रभु कहता है जो मूर्ख होते हैं और वो ये सोचने लगे कि मेरा जो स्वामी है वो लेट आएगा, और वह सोचकर वो निश्चिंत हो जाए, वो डरे ना, और गलत चीज़ों में पड़ जाए, अपने नौकरों के साथ अत्याचार करने लगे, तो वो यह सोचे कि अभी तो मेरा स्वामी नहीं आ रहा, वो नहीं देखेगा, जब आएगा मैं तब दिखाने के लिए करूँगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ ही वचन पहले हम लोग ने पढ़ा है इसी में कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपाया गया हो और दिखाया ना जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं छुपाया गया हो और प्रकट ना किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमने कहीं बोला हो और वो सामने ना आए। परमेश्वर के आंखों के सामने सब कुछ क्लियरली विजिबल है। भजन संगीता में भी लिखा है कई बार, और आई थिंक 45 या 46 में भी लिखा है कि परमेश्वर मन की बातों को जानता है। हमारे मन में क्या युक्तियां चल रही हैं वो भी परमेश्वर जानता है। नीति वचन में भी लिखा है। तो अगर कोई स्वामी ऐसा सोचे तो पहली बात तो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर राजा है उससे कुछ नहीं छुप सकता। सब हमारी मन की बातें भी उसे पता है। और वह सोचकर अगर वो वापस एक तो मूर्खता करे कि सोचे कि परमेश्वर को कुछ ना पता चले, और दूसरी बात वह अपने दासों पर, अपने नौकर और नौकरों पर, अपने साथ वालों पर अत्याचार करे और मारने पीटने लगे, उन पर अत्याचार करे, उनके साथ सही बर्ताव ना करे, उन्हें प्रेम ना दे, और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, और जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसका गलत इस्तेमाल करे और अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए खाने में, पीने में और पियक्कड़ हो जाए, और
लग्जरीज में पड़ जाए, लग्जरीज की लालसा में पड़ जाए, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कहता है देखिए। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बात जोतता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए धन हमें ऐसा नहीं बटोरना है, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा है कि ऐसा धन नहीं बटोरना है जो जिसमें कीड़े लग जाएं, जिसमें छेद हो, जो परमेश्वर की ओर से सुरक्षित ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर अचानक आएगा और वो सारी चीज़ें जो तुमने लालसाओं के लिए, लालच के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोच सोच कर दूसरों को दुख देकर, दूसरों के बारे में न सोचकर, दूसरों को प्रेम न जताकर केवल अपने बारे में सोचकर अगर तुमने जमाया है और रखा है, तो वो एकदम से तुमसे ले लिया जाएगा, तुम दंड दिए जाओगे। और कहा है कि तुम्हें दंड मिलेगा और वो सारा जो है वो अविश्वासियों के साथ उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराया जाएगा। जो अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका क्या परिणाम होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, उसी कैटेगरी में तुम भी आ जाओगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर को जानते थे लेकिन तुमने उसके वचनों को नहीं माना, तुमने उसे फॉलो नहीं किया। प्रेम का भंडार जो तुम्हारे अंदर था, परमेश्वर ने जो आशीषों का भंडार तुम्हारे अंदर दिया था, तुम्हें फिनेंशियली स्ट्रांग किया था, तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग किया था, तुम्हें मेंटली स्ट्रांग किया था, तुम्हें परमेश्वर ने इस संसार में ऊंचे पद पर रखा था, तुम्हें एक दास और याजक तुम्हें कहा था, तुम्हें उस प्रेम के भंडार को, जो भी कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया था, सब कुछ तुम्हारा भंडार जो तुम्हारे पास था, उसे तुम्हें अपने भाई बहनों के साथ तुम्हें शेयर करना था, प्यार से बांटना था, उनकी देख रेख करनी थी। लेकिन तुमने सोचा कि वो कब आएगा पता नहीं, और तुमने ये भी मूर्खता की, कहा परमेश्वर कि अगर हम ऐसा सोचे कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता, जब हम ऊपर तरफ से हम दिखाएंगे कि हम धर्मी हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अंदर से अगर हम गलत चीज़ें करें कि प्रभु अभी नहीं देख रहा, तो ये मूर्खता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों का परमेश्वर ने यह भाग ठहराया है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। हालेलुया। कहता है परमेश्वर कि तुम जानते थे कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता तुमसे क्या चाहता है, तुम जानते थे कि प्रभु ने वचन में क्या लिखा है, तुम जानते थे कि प्रभु ने प्रेम को सबसे उत्तम कहा, तुम जानते थे कि लालच करना बुरी है, तुम जानते थे कि केवल अपने लिए धन बटोरना और सांसारिक इच्छाओं में पड़ना गलत है, तुम जानते थे कि पाप गलत है, तुम जानते थे कि झूठ बोलना और लोगों को सताना और कपटीपन रखना और दिखावटीपन करना, ये सब गलत है। लेकिन तुमने जानकर भी तुमने वह न किया जो तुम्हारा परमेश्वर तुमसे चाहता था। परमेश्वर हमसे चाहता था कि हम प्रेम में बंधे रहें, हम लोगों की सेवा में रहें, हम अपने वचनों का, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें, हम प्रेम दिखाएं और हम घमंड में न बने, हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए धन न बटोरें, हम लालची न बन जाएं, हम संसार के इन फैशन में और इस सांसारिक लालसाओं में न पड़ जाएं। लेकिन हमने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है वह बहुत मार खाएगा, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। देखिए, जो जानकर भी अगर ऐसा काम करता है, क्योंकि जो जानता है वो आशीष का भागीदार होता है। माय डियर फ्रेंड, जब हम जानते हैं कि हमारा पिता हमसे क्या उम्मीद करता है, उसके लिए ही हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे ऑफिस में हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमें कुछ अथॉरिटीज़ भी दी जाती हैं, हमें कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम यहाँ साइन करोगे तो ये काम हो जाएगा। तो वो साइन करने की अथॉरिटी हमें दी गई है, वो चेक करने की अथॉरिटी हमें दी गई है, वो विजिलेंस करने की अथॉरिटी हमें दी गई। हम जानते हैं कि हमारा बॉस हमसे क्या चाहता है, यह चाहता है कि हम सही तरीके से अपने काम को चेक करें, ढंग से देखें और फिर ही साइन करें। लेकिन वो जानबूझ, अगर वो जानने के बावजूद भी अगर हमने अपना काम सही से नहीं किया और हमने लापरवाही की, हमने लालच किया, हमने उसका गलत इस्तेमाल किया, हमने चोरी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली प्रभु कहता है वो बहुत मार खाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं जानता कि उसका क्या काम था, अविश्वासियों के बारे में बात हो रही, जो प्रभु को जानते ही नहीं, जब उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सैल्वेशन क्या है और परमेश्वर कौन है, सत्य को वो नहीं जानते, वो स्वतंत्र नहीं है अपनी लाइफ में, तो उनका दंड
उन लोगों से कम होगा जो जानने के बावजूद, आशीषों को लेने के बावजूद, पावर्स को लेने के बावजूद, वरदानों को लेने के बावजूद, उस मसीह के द्वारा आशीषों को अपनी लाइफ में रिसीव करने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और गलत मार्ग में चले, ऐसे लोगों का दंड बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, वो मैं यही वचन बोलने वाली थी और ये यहीं लिखा है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो जिसे जितनी आशीष परमेश्वर ने दी है उतना लेखा हमें परमेश्वर को देना है। कभी भी ये ना समझे परमेश्वर ने अगर हमें अनंत आशीष दी है, तो हमें शांति दी है, तो वो शांति, हमने उस शांति का हमने कैसे इस्तेमाल किया, हमने कैसे, हम बुद्धिमान दास के समान हमने उसको लोगों तक पहुंचाया। प्रभु ने अगर हमें धन दिया है तो हमने कैसे उस धन को हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया। प्रभु ने अगर हमें उन्नति दी है, हमें अच्छी कलीसिया दी है, हमें तरक्की दी है, हमें अच्छा एजुकेशन दिया है, हमें अच्छी फैमिली दी है, हमें अच्छी हेल्थ दी है, परमेश्वर ने, परमेश्वर सब कुछ प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। परमेश्वर ने हमें अच्छा स्तुति आराधना करने का हमें टैलेंट दिया है। परमेश्वर ने हमें वचन प्रचार करने का दिया है, इवेंजलिज्म दिया है, धन दिया है, सब कुछ जो भी परमेश्वर ने दिया है, प्रभु ने कहा जितना तुम्हें दिया जाएगा आशीष, उतना ही तुम्हारा लेखा भी लिया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें अनंत बिना मांगे बहुत सारी चीजें दी हैं। अनलिमिटेड परमेश्वर ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की है, लेकिन ध्यान रखें उन ब्लेसिंग्स के लालच में न आ जाएं, उन ब्लेसिंग्स को अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन, जहां तुम्हारी लालच वहीं तुम्हारा मन। चाहे वो एनीथिंग, खाली वो पैसों की बात नहीं हो सकती। आदमी हर चीज में उसको नेग्लेक्ट करता है। कई लोगों के लिए पैसा बड़ा नहीं होता, लेकिन वो शरीर को नुकसान नहीं देना चाहते, वो धूप में नहीं निकलना चाहते, वो शाम को घरों में आराम करना चाहते हैं, वो प्रार्थना में नहीं बैठना चाहते, वो सुबह नहीं उठना चाहते, वो दिन में प्रार्थना नहीं करना, फास्टिंग नहीं करना चाहते, वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस करते हैं। एनीवेयर कई लोग बोलना नहीं पसंद करते, उन्हें लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं पसंद है। कई लोग भेदभाव करते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम छोटे लोगों को क्यों सुसमाचार सुनाएं, हम बड़े लोग हैं, हम बड़े पोजीशन में हैं, और हम सेवा में बड़े हो चुके हैं, हम छोटे लोगों के साथ क्यों हम सेवा में जाएं, प्रचार में जाएं। ऐसा नहीं है। जितना हमें दिया गया है हमसे उससे ज्यादा हमसे लिया जाएगा, और ये क्लियरली यहाँ पर लिखा है, जिसको जितना सौंपा गया है, जितनी आत्माएं तुम्हें सौंपी गई है, तुमसे उतनों का लेखा लिया जाएगा कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ये दिया था, तुमने उस आत्मा का क्या किया, तुमने उस बच्चों का क्या किया जो मैंने तुम्हें उस सेवा का क्या किया, तुमने उस शांति का क्या किया, उस आशीषों का क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था। हालेलुया। सो हमें प्रिपेयर रहना है सारी चीजों के लिए, और इन वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर बनाए रखना है, ताकि हम विक्ट्री के पार्ट बने, प्रोस्पेरिटी और एक जयवंत जीवन हम जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज हमारा 47 तक कंप्लीट हो चुका है। कल हम 49 से पढ़ेंगे और हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग इन वचनों को मनन कीजिए, और अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी हमारी लाइफ में करेक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो उन वचनों को फॉलो कीजिए, और हमें अपने आप को और मजबूत बनाना है। हम सब कहीं ना कहीं मिस्टेक्स में होते हैं, हमें उसको करेक्ट करना है। हालेलुया। तो कल हम फिर मिलेंगे आगे के वचनों के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।